हेलो फ्रेंड, यूट्यूब में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे गोल्ड प्योरिटी चार्ट देखेंगे और उसका प्राइस कैसे निकाला जाता है उसके बारे में आज हम लोग कुछ सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए आप लोगों का टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करते हुए मैं शुरू करता हूँ। ये देखो गोल्ड प्योरिटी चार्ट है। एक कैरेट का हिसाब से मैं पूरा इधर कैरेट लिखा है, जितना जितना कैरेट है उसका हिसाब से इस फार्मूला से गोल्ड का परसेंटेज निकलेगा और इधर हॉलमार्क का निकलेगा। तो ये हॉलमार्क के हिसाब से गोल्ड का प्राइस निकलेगा हम लोग। तो देखो 24 कैरेट, तो 24 डिवाइडेड 24 मतलब 24 कैरेट का अंदर 24 कितना परसेंटेज प्योरिटी है उसका हिसाब से हम लोग फार्मूला में दिखेंगे तो परसेंटेज निकल के आएगा। तो देखो 24 डिवाइडेड 24 मतलब 24 कैरेट का अंदर 24 कैरेट में कितना प्योरिटी, मतलब वो 100% 24 कैरेट में प्योरिटी। एक्चुअली प्योरिटी 24 कैरेट में 100% रहता है, लेकिन 100% में हिसाब से देखेगा तो 99 100 ही आता है। तो लेकिन इतना पूरा प्रॉपरली नहीं रहता है, 99% आता है, मतलब 99.9% आता है। तो हॉलमार्क है 999 होता है। तो ऐसा ही 22 कैरेट का 20, हाँ एक याद रखने का, जितना कैरेट का हिसाब से वो परसेंटेज निकलेगा तो वो कैरेट पहला लिखना पड़ेगा, उसके बाद डिवाइडेड करना पड़ेगा। डिवाइडेड कितना में 24 कैरेट का अंदर से 20 कैरेट, जब समझो 22 कैरेट मतलब 24 कैरेट का तो प्योरिटी है, उसमें से 22 कैरेट मतलब इसमें से जितना डिवाइडेड करेगा तो उसका प्योरिटी प्योर गोल्ड में मतलब 24 कैरेट का प्योर कितना रहेगा वो निकल के आएगा। तो इसमें और 100% क्यों करता है, जो परसेंटेज में निकल के आएगा, परसेंटेज में गोल्ड परसेंटेज में निकल के आएगा वो हिसाब से। और ये हॉलमार्क है। देखो 22 कैरेट में क्या है, पहला 22 लिखने के लिए बोला मैं, 22 लिखने का, उसके बाद डिवाइडेड करने का, उसके बाद 24 लिखने का इंटू 100, तो 99.6 हो जाता है। और इसमें हॉलमार्क होता है 916। तो ऐसा ही 20 कैरेट का भी 20 डिवाइडेड 24 इंटू 100, तो इसमें 83.3%। आप एक बार कैल्सी मार के देख सकते हैं, 833 आता है बाद में। इसमें जब ये पॉइंट है ना, पॉइंट निकल के आ जाता है, कि परसेंटेज निकल के 833 होता है, निकल देने का परसेंटेज, और उसमें से 833 लगने का 83333 ऐसा आ जाता है। इसके लिए खाली 3 अक्षर लेता है तो 833 लेता है। तो ऐसा ही 18 कैरेट का आता है, 75 आता है परसेंटेज में, पहला 18 लिखने का, उसके बाद डिवाइडेड करने का, भागा करने का, 24 के अंदर 18 कैरेट का भागा करने का, उसके बाद गणित ये इंटू करने का 100% है, 75 आता है 18 कैरेट का, तो 750 आता है। तो ऐसा ही 16 कैरेट का आता है 66.666 आता है हॉलमार्क में। 14 कैरेट का पूरा प्रॉपरली ऐसा ही फार्मूला में आप देख लेंगे। 14 कैरेट में आता है 14 डिवाइडेड 24 100। मैं हर बार बोल रहा हूँ, जितना कैरेट का हिसाब से करेगा वो पहले लिखने का याद रखने, एक फार्मूला याद रखना पड़ता है। मतलब ये एक बार याद करेगा, कौन सा भी एक फार्मूला मतलब 24 कैरेट का अंदर एक फार्मूला याद रखेगा तो पूरा हर कैरेट का 1 कैरेट तक आप निकाल सकता है। तो वो यही फार्मूला है, पहला कैरेट का रहेगा जितना कैरेट, उसके बाद हर जगह पे 24 कैरेट रहेगा और इंटू 100% रहेगा। तो वो हिसाब से आपका परसेंटेज निकल के आएगा, और हॉलमार्क में उसको परसेंटेज निकल के ऐसा आता है। समझो देखो 6 कैरेट में भी निकल के आया, कितना 6 डिवाइडेड 24 कैरेट इंटू 100% में 24% आता है और 250 हो जाता है। अभी देखेंगे हम लोग गोल्ड रेट कैसे निकलेगा, वो उसमें भी एक फार्मूला है। देखो 24 कैरेट में अभी फ़िलहाल 90,000 का हिसाब से मैं हम लोग हिसाब किया है। तो 90,000 डिवाइडेड 999 क्या 24 कैरेट का आता है, इंटू 999 मतलब मैं 24 कैरेट का गोल्ड का हिसाब से भाव निकल रहा है। इसके हिसाब से देखो 90,000 आ जाता है, 90,000 आ जाता है।
और 24 कैरेट में कैसे होता है, देखो 90,000 डिवाइडेड 999 क्यों लिखा, ये जो 24 कैरेट में जो ये आता है हर जगह पे, जैसे इधर लिखा है परसेंटेज निकालने के लिए हर जगह पे 24 लिखा है, इधर वही 24 का हॉलमार्क में जो आता है 999, और हर जगह पे वही 999 लिखना पड़ेगा। और पहला भाव लिखना पड़ेगा, कितना रेट था गोल्ड का वो लिखना पड़ेगा। तो अभी कैरेट का जो हॉलमार्क लिखा है इधर निकल के आया, जो हर परसेंटेज का जो हॉलमार्क निकल के आएगा, तो इनटू इधर 100% लिखा था, और निकालने के लिए परसेंटेज निकालने के लिए अभी हर कैरेट का जो हॉलमार्क है उसमें से गुना करने का, मतलब इंटू करने का। जैसा देखो 14 कैरेट में 90,000 भाव है, तो उसको डिवाइडेड कर 999 इंटू 583, 14 कैरेट के कितना आता है 583, इधर 583 14 कैरेट का, देखो 583 14 कैरेट में, तो 583 लिखने का है। तो कैलसी मारेगा तो आपका भाव निकल के आएगा 14 कैरेट का 52,522 ऐसा रुपीस निकल के आएगा। 10 ग्राम का, हाँ एक याद रखना, ये 10 ग्राम का निकलता है, मतलब गोल्ड रेट एक्चुअली 10 ग्राम का हिसाब से ही चलता है। अगर एक ग्राम करेगा तो उसको डिवाइडेड 10 में से डिवाइडेड करेगा तो 1 ग्राम का गोल्ड का भाव निकल के आएगा। और एक बात है, गवर्नमेंट 3% जीएसटी डालता है, 3%, उसमें से जितना भाव आएगा 10 ग्राम गोल्ड का उसमें से 3% जीएसटी लिखने का, प्लस 3% जीएसटी का प्लस मेकिंग चार्जेस हो जाते हैं। तो प्रॉपर एक अगर कोई दागना कोई भी गहना लेने के लिए जाने का है तो गोल्ड का कुछ, तो उसमें से पहला भाव निकालने का, कितना ग्राम का लेने का, 10 ग्राम का हिसाब से उसमें से डिवाइडेड करने का कितना ग्राम लिया, तो वो हिसाब से करके उसके बाद 3% जीएसटी लगाने का, मेकिंग चार्जेस, ये टोटल करेगा तो आपका कुछ भी चीज़ लेगा तो उसका भाव निकल कर आएगा। देखो भाई, ये जो फॉर्मूला है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। एक्चुअली गहना तो सबको ही लेना पड़ता है, लेकिन दुकानदार सही अगर नहीं बताएगा तो आप धोखा खा जाएगा। इसलिए अगर ये नॉलेज आपका पास रहेगा तो आप किधर भी गोल्ड का दुकान में किधर भी कोई सोने का चीज़ लेने का जाएगा तो आप धोखा नहीं खाएगा। ओके, थैंक यू।